नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के द्वारका खंड का चौथा अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे श्री कृष्ण को रुक्मणी का संदेश, ब्राह्मण सहित श्री कृष्ण का कुंडनपुर में आगमन, कन्या और वर के अपने अपने घरों में मंगलाचार, शिशुपाल के साथ आई हुई बारात को विदर्भराज का ठहरने के लिए स्थान देना। तो आइए शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, अब श्री कृष्ण देव के विवाह का वृत्तांत सुनो, जो सब पापों को हर लेने वाला, पुण्यजनक तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चतुर्वर्ग में फल प्रदान करने वाला है। विदर्भ देश में भीष्मक नाम से प्रसिद्ध एक प्रतापी राजा राज्य करते थे, जो कुंडनपुर के स्वामी, श्री संपन्न तथा संपूर्ण धर्मवेत्ताओं में सबसे श्रेष्ठ थे। उनकी रुक्मणी नामक एक पुत्री हुई, जो लक्ष्मी का अंश थी। वह इतनी अधिक सुंदरी थी कि उसके सामने करोड़ों चंद्रमा फीके लगे। वह सगुण रूपी आभूषणों से विभूषित थी। पहले की बात है, एक दिन मेरे मुंह से श्री हरि के अलौकिक गुणों का वर्णन सुनकर वह राजकुमारी परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को अपने पति रूप में मानने लगी। इसी तरह मेरे मुख से रुक्मणी के रूप और गुणों का प्रीतिवर्धक वर्णन सुनकर श्री हरि ने उसे अपने योग्य पत्नी समझा और उसके साथ विवाह करने का मन ही मन संकल्प किया। श्री कृष्ण के भाव को जानने वाले सर्वधर्मज्ञ राजा भीष्मक ने भी अपनी उस कन्या को उन्हीं के हाथ में देने का निश्चय किया था, किंतु युवराज रुक्मणी के भाई रुक्मी ने यत्नपूर्वक पिता को रोका और श्री कृष्ण के शत्रु महावीर शिशुपाल को रुक्मणी के योग्य वर माना। मिथिलेश्वर, इससे भीष्मक कुमारी रुक्मणी के चित्त में बड़ा खेद हुआ और उसने एक ब्राह्मण को अपना दूत बनाकर महात्मा श्री कृष्ण के पास भेजा। ब्राह्मण देवता जब दिव्य द्वारकापुरी में पहुंचे, तब श्री कृष्ण ने उनकी आभगत की। उन्होंने वही भोजन किया और श्री कृष्ण के मंदिर में ही आसन लगाकर विश्राम किया। फिर महात्मा श्री कृष्ण ने उनसे सारा कुशल समाचार पूछा। उनकी आज्ञा पाकर ब्राह्मण ने उन्हें सब बातें बताईं। वे रुक्मणी का पत्र सुनाते हुए बोले, स्वस्ति श्री नित्यानंद महासागर, श्री मध्वे गुण परिपूर्ण वसुदेव नंदन श्री कृष्ण, कुंडनपुर से रुक्मणी का कोटिशय प्रणाम स्वीकार हो। यहाँ कुशल है, वहाँ भी कुशल चाहिए। आगे आपका पत्र आया और श्री नारद जी की वाणी से भी यह ज्ञात हुआ कि आप प्रकृति से परे परमेश्वर हैं। यद्यपि सर्वज्ञ होने के नाते आप सब कुछ जानते हैं, तथापि मैं गुप्त बात आपको बता रही हूँ। महामते, आप मुझे वीर का भाग, अपना अंश जाने और स्वीकार करें। यदि चेदी राज शिशुपाल ने मेरा हाथ पकड़ लिया तो यह समझना चाहिए कि सिंह के लिए यह बलि का भाग कोई मृग, कुत्ता, बिल्ली आदि उठा ले गया। यदि आप ऐसा सोचते हो कि तुम तो कुंडनपुर के दुर्ग में निवास करती हो, तुम्हें मैं किस तरह ब्याह कर लाऊंगा, तो इसके विपरीत इसके विषय में भी सुन लीजिए। हरे यहाँ की कुल प्रथा के अनुसार विवाह के दिन पूर्व राजकुमारी कुलदेवी के मंदिर जाती है। ये यात्रा बड़ी धूमधाम से की जाती है। अतः मैं जहाँ कुलदेवी का मंदिर है वहाँ पर आऊँगी। प्रभु, वहीं आप मुझे अपने साथ ले लें। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, ब्राह्मण के मुख से रुक्मणी के उस अभिप्राय को सुनकर सबको मन देने वाला भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारथी दारुक को बुलाकर कहा, मेरा रथ शीघ्र ही जोत कर तैयार करो। पिछली रात में वैकुंठ से प्राप्त हुए उस रथ को, जो किंकनी जाल से युक्त और स्वर्ण एवं रत्नों से जटित था, शैव्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प और बहालक नाम के श्रेष्ठ अश्वों से जोतकर दारुक ने सुसज्जित किया। घोड़े चंचल और चारु चामड़ों से विभूषित थे। उनसे युक्त सहस्र सूर्य के समान तेजस्वी उस दिव्य विशाल रथ पर लक्ष्मीपति श्री कृष्ण ने पहले तो अपने हाथ से उस ब्राह्मण देवता को बिठाया और स्वयं सारथी की पीठ पर अपने श्री चरण कमल रखकर वे रथ पर आरूढ़ हुए। राजन, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण विदर्भ देश को चले। विदर्भ देश को चले। श्री कृष्ण अकेले ही समस्त राजमंडल के बीच से राजकन्या को हर लाने गए हैं। इस समाचार से श्री बलराम जी को युद्ध की आशंका हुई। अतः वे भाई की सहायता करने के लिए समर्थ बलवाहन से युक्त संपूर्ण यादव सेना को लेकर विपक्षी राजाओं को जीतने के लिए
पीछे से शीघ्रतापूर्वक गए। प्रातःकाल होते होते ब्राह्मण और रथ के साथ भगवान श्री कृष्ण कुंडेनपुर के उपवन में जा पहुँचे। वहाँ एक इमली के वृक्ष के नीचे घोड़े की झूल बिछाकर वे बैठ गए। उस स्थान से कुछ दूरी पर उत्तम कुंडेनपुर दिखाई देता था। वह नगर बहुत बड़े दुर्ग से घिरा हुआ 7 योजन गोलाकार भूमि पर बसा था। वहाँ जल से भरी हुई एक परिखा थी जो दुर्लभ और दुर्गम थी। उसकी चौड़ाई 100 धनुष थी। वह परिखा खाई चौमासे की नदी के समान जल से भरी हुई थी। दुर्ग की दीवार 50 हाथ ऊंची थी। नगर में रमणीय अट्टालिकाएं शोभा पाती थीं, जिनकी सुनहरे शिखर पर सोने के कलश उद्भासित होते थे। ध्वज के ऊपर चमकती हुई पताकाएं फहरा रही थीं। कबूतर और मोर आदि पक्षी जहां तहां उड़ रहे थे। शिशुपाल को अपनी कन्या देने के लिए उद्यत हो राजा भीष्मक ने रत्न मंडप में वैवाहिक सामग्री का संचय किया। राजन नारियों द्वारा गाए जाने वाले गीत और मंगलाचार से युक्त सुंदर भवन में रुक्मणियों से प्रकाश शोभा पा रही थी, जैसे सिद्धियों से भूमि की शोभा होती है। अथर्ववेद के विद्वानों ने रुक्मणी को भली भांति नहलाकर रत्न में आभूषण तथा वस्त्र धारण करवाए और वेद मंत्रों द्वारा शांति कर्म करके वधू की रक्षा की। महामनस्वी राजा भीष्मक ने ब्राह्मणों को 1 लाख भार सोना, 2 लाख भार मोती, 1000 भाग वस्त्र, 6 अरब गायें, 10,000 हाथी, 10 लाख सुंदर रथ, 10 करोड़ घोड़े तथा तिल और गुड़ आदि के पर्वत दान में दिए। इसी प्रकार 1 सहस्र स्वर्ण पात्र, 10 सहस्र आभूषण भी ब्राह्मणों को दान में दिए। उसी प्रकार दमघोष पुत्र शिशुपाल के लिए भी ब्राह्मणों ने पहले परम शांति का विधान करके रक्षाबंधन करवाया। ब्राह्मणों द्वारा जब शिशुपाल का मांगलिक स्नान कर्म संपन्न हो गया, तब उसे पीले रंग का रेशमी जामा पहनाकर सुशोभित किया गया। सिर पर मुकुट और मुकुट के ऊपर फूलों का सुंदर सेहरा सजाया गया। हार, कंगन, भुजबंद और चूड़ामणि से विभूषित हुए शिशुपाल की मांगलिक गाजों बाजों के साथ गंध और अक्षत द्वारा विशिष्ट पूजा की गई। आचार, लाजो, खीलों से शिशुपाल को सुंदर वर सजाकर ऊंचे हाथी पर चढ़ाया गया। उसके बाद बारात दिए दमघोष निकले। मिथिलेश्वर, जरासंध, शाल्व, बुद्धिमान, दंतवृक, विदुरथ और पांड्रक पीछे और अगल बगल से उसके रक्षक होकर चले। महाबली दमघोष विशाल सेना साथ लेकर उच्चस्वर से नगारे बजाते हुए कुंडेनपुर को गए। सामने से यदुदेव श्री कृष्ण का कन्या अपहरण विषयक उद्योग सुनकर दूसरे हजारों राज्य शिशुपाल के सहायक बनकर आए। भीष्मक ने आगे चलकर राजा दमघोष का विधि पूर्वक पूजन किया। कश्मीरी कंबलों तथा समुद्र से उत्पन्न दिव्य अरुण वर्ग के रत्नों से सबको मंडित किया। सबके कंठों में मोतियों की मालाएं पहनाई। सुगंधयुक्त पुष्प रस, इत्र, फुलेल आदि से सबका स्वागत किया। इस राज्य में राजाओं के शिविरों में वारांगनाएं के नृत्य हो रहे थे, मृदंग बजाए जा रहे थे। उस समय विदर्भ के महाराज ने समागत राजाओं सहित वर के लिए अलग अलग वास स्थान प्रदान किए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल 5वां अध्याय सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।